आज हम क्वेश्चन देखेंगे ऑटम 17 का प्रीमियर फॉर बैड डेट्स के ऊपर। ये क्वेश्चन आई कैप का आया हुआ है, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि हम टॉपिक में सबसे एंड पे पास को डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पिछले सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पिछली कोई वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्ट पास पेपर पे आ गए हैं तो डेफिनेटली आपको इस सवाल को समझने में, इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा मसला होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप मेरी जितनी पिछली वीडियोस हैं उसके हर वीडियो के अंदर एक नया कंसेप्ट है, पहले वो सारी चीज़ें देखें तो ही आपको ये पास पेपर का पॉइंट ये समझ आएगा। आइटम 17 का क्वेश्चन है जी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मांगी है जी। ट्रेड डेटर बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। 5 और 4 9 और 3 12 नंबर का ये टॉपिक आपके पास आया। अब हम देखते हैं डेटर्स का बैलेंस। सबसे पहले देखें ईयर एंड क्या है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ग्लोबल नेटवर्क सप्लाईज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। 2017 जो है ईयर एंड है। ट्रेड डेटर्स एज एट जुलाई 2016, इसका मतलब है ये जो बैलेंस आपको गिवन है ये ओपनिंग बैलेंस है। ये चीज़ क्लियर कर लें। ठीक है जी। ये आपका जो बैलेंस गिवन है ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, और पूरे साल में ट्रांजेक्शन हुई हैं। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल विच इज़ 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। तो टोटल सेल्स ये हुई हैं जिसमें से 80% वो कहता है कि क्रेडिट सेल, 20% कैश सेल है और 80% क्रेडिट सेल है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं जी, जो अकाउंट्स बनाने हैं वो पहले अकाउंट्स बना लेते हैं। ट्रेड डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट एक्सपेंस। सबसे पहले हम ए बनाएंगे ट्रेड डेटर अकाउंट। यहाँ पे बना लेते हैं जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, और ये बना लेते हैं जी बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। ये उसी फॉर्मेट में बनाना है जिस फॉर्मेट से आपसे मांगा है। पहले ट्रेड डेटर है, दूसरा प्रोविजन है, तीसरा बैड डेट्स है। इसी सीक्वेंस में हम ये चीज़ें बनाएंगे। ये सी रिक्वायरमेंट है, ये बी रिक्वायरमेंट है और ये ए रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अब पहले जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, ये आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है 55975, ये ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, ये रुपीज़ इन थाउजेंड है, ये भी आपने नोट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी रुपीज़ इन थाउजेंड, यहाँ पे भी लिखेंगे रुपीज़ इन थाउजेंड, यहाँ पे भी रुपीज़ इन थाउजेंड, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे रुपीज़ इन थाउजेंड। अच्छा, ये ब्रॉडबैंड बैलेंस है कितना जी 55975, 55975, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जी सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स विच इज़ 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स 540। इसका मतलब है ये जो बैलेंस 540 है कैश और क्रेडिट का सम है। अच्छा जी, कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 20% है। अगर क्रेडिट सेल का 20% है तो क्रेडिट सेल खुद होगी 100% और कैश सेल होगी 20%, तो ये टोटल फिगर बन जाएगी 120%। ठीक है जी। याद रखिएगा कैश सेल जो है ये 540 का 20% नहीं है। कैश सेल इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल। तो जिस चीज़ की 20% है वो चीज़ खुद 100% होगी, और 20% वो खुद है, 100% ये 20% ये, तो टोटल फिगर होगी 120%। तो 120% का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे 540 जो है ये खुद 120% है। इसको 120% पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 120 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रेडिट सेल आएंगी। अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 450, और इसको अगर 540 को डिवाइड करेंगे 120 पे और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 90। तो ये आपके पास क्रेडिट सेल है और ये आपके पास कैश सेल है। इस चीज़ का हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज़ का हमारे सवाल से ताल्लुक है क्योंकि ये प्रोविजन का टॉपिक है। ठीक है जी। ये समझाने के लिए मैंने किया है, आपके सवाल का हिस्सा है ये नहीं है। आपके सवाल का हिस्सा ऊपर वाली लाइन थी। तो 4 लाख और 50,000 जो है ना आपकी सेल की फिगर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 4,50,000 क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। क्योंकि कस्टमर अकाउंट में हमेशा क्रेडिट सेल जाती है, ये कैश सेल नहीं जाती है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ अच्छी तरह से। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न पर्टेनिंग टू क्रेडिट सेल्स 6300, तो सेल्स रिटर्न डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएंगी 6300। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स इंक्लूडिंग 8.1 मिलियन फ्रॉम कस्टमर्स हु अवेल 10% डिस्काउंट 438। ठीक है जी। तो कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैं, तो 8.1 मिलियन के कस्टमर थे जिनको हमने 10% डिस्काउंट दिया था, उनसे 438 टोटल मिला है। तो अब इसको देखते हैं जी, इसमें हमने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो 438,000 ये तो हमें सीधा कलेक्शन मिली है ना, ये तो जाएगा बैंक में डाल देंगे, उसको बैंक लिख लेंगे या कैश लिख लेंगे। नॉर्मली बैंक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतनी हैवी अमाउंट में जो कलेक्शन होती है वो कैश के थ्रू नॉर्मली होती नहीं है प्रैक्टिकली।
बैंक के थ्रू ही होती है। तो 438,000। अच्छा, अब ये जो 8.1 मिलियन है ना, ये कैश मिला है, ये कलेक्शन इसका साथ इसका लफ्ज लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 8.1 मिलियन फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये कैश मिला है, ये 438 मिलियन में 8.1 मिलियन शामिल है, तो ये रिकवरी हुई है। तो डेफिनेटली जिस कस्टमर ने हमें पेमेंट की होगी उसने सारी का पेमेंट नहीं की। अगर उसने 10% डिस्काउंट अवेल किया है तो उसने ये जो पेमेंट की है ये 90% की है। ठीक है जी, हमने डिस्काउंट निकालना है, तो 8.1 मिलियन का 10% लेंगे तो एक बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 8.1 मिलियन 100% नहीं है, ये 90% है। टोटल डेटर ज्यादा थे, उन डेटर का 10% कैलकुलेट हुआ, रिमेनिंग 8.1 मिलियन बचा है। आपको ये बात ऐसे समझाई जा सकती है। वर्किंग नंबर 2 देख लेते हैं हम, वर्किंग नंबर 2 है, देख लेते हैं। 8.1 मिलियन जो है, जिसको 8100 भी कह सकते हैं हम, इट इज 90% एज इट इज ए कलेक्शन। कस्टमर का बैलेंस नहीं है। जो 10% डिस्काउंट मिला है, 10% डिस्काउंट जो होता है ऑन कस्टमर बैलेंस होता है। 8.1 मिलियन कस्टमर बैलेंस नहीं है, ये कलेक्शन है, ये पैसे हैं जो उन्होंने जमा करवाए हैं, तो ये पैसे कटौती के बाद होते हैं, ये 90% है। अब हमने निकालना है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कैसे निकलेंगे? 8100 जो कि 90% है, उसको 90 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 8100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा आपके पास 900। ये 900 डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है जी, तो ये 900 हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक हो गया जी, आगे देखते हैं। GNS maintains specific provision for doubtful debts on the basis of assessment of its debtors. In addition, a provision is maintained at 4% of the remaining customers balance. ये नीचे जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। मेहरान लिंक याद रखिएगा, जब स्पेसिफिक पर्सन्स का नाम ले लिया जाए तो उसके ऊपर जो प्रोविजन होती है वो स्पेसिफिक प्रोविजन होती है। और प्रोविजन कभी भी डेटर अकाउंट में से माइनस नहीं होती जब तक वो एक एस्टीमेट है। जब 100% कंफर्म होगी तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। अच्छा जी, 1 जुलाई 2016 ओपनिंग बैलेंस था 400 रुपए का और 30 जून 2017 पे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 320 का। स्पेसिफिक प्रोविजन 1 जुलाई ओपनिंग प्रोविजन की बात हो रही है। पिछले साल हमें डाउट था कि 65 रुपीज हमारा डाउटफुल है, इससे रिकवर नहीं होगा, जिसको हमने एंट्री पास की होगी बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। मेहरान लिंक इज फेसिंग सीवियर कैश फ्लो डिफिकल्टीज, देयरफॉर अ प्रोविजन एट 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज रिक्वायर्ड। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 30% कैलकुलेट करेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन सा है? ये वाला बैलेंस है 320, इसका 30% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो हम 30% चार्ज करेंगे 320 का। ये ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ नहीं करना, क्लोजिंग बैलेंस की प्रोविजन चार्ज करेंगे हम 320 का 30%। तो यहाँ पे अगर हम देखें 320 का 20% निकाल लें तो ये कितना बनता है जी? आप कैलकुलेटर पे देखें जरा। 320 का 30% बनता है जी 96। ये 96 क्लोजिंग प्रोविजन है। तो हम यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 96 हमारी क्लोजिंग प्रोविजन की एक फिगर हमारे पास आ गई है। दूसरी की बात कर लेते हैं। इसका ओपनिंग प्रोविजन का कुछ नहीं करेंगे जब तक वो कुछ नहीं बताता। बुलान डायलिंग 480 ओपनिंग बैलेंस था, 480 ही क्लोजिंग बैलेंस है। पूरा साल इसके साथ कोई ट्रेडिंग नहीं की गई, पूरा साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई, क्योंकि ये दोनों बैलेंसेस मैच कर रहे हैं। अच्छा जी, 240 की ओपनिंग प्रोविजन थी। हमने साल के शुरू में सोचा हुआ था कि 240 रुपए से नहीं आएंगे। द इंटायर अमाउंट नीड्स टू बी रिटन ऑफ। इंटायर अमाउंट का मतलब क्या है? जितने पैसे रिसीवेबल हैं ये सारे के सारे गए। एज बुलान डायलिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ओपनिंग प्रोविजन भी गई। पिछले साल सोचा हुआ था 240 रुपए डूबेंगे, मतलब रुपीज इन 1000 राउंड ऑफ किए हुए हैं। 240 जो है डूबेंगे, लेकिन साल के अंत पे क्लियर हो गया जब वो बैंकरप्ट है, सारे के सारे डूब गए। अब पिछले साल जो प्रोविजन चार्ज की हुई थी ना 240 की, वो भी गई। इस साल मजीद 240 चला गया। इसका हमने करना क्या है, इसको देखें जरा। पहली बात, हमने कस्टमर में से बैड डेट्स जो हैं 240 की प्रोविजन यहाँ पे ब्रॉडाउन के बैलेंस के तौर पे आ रही होगी। ब्रॉडाउन बैलेंस पहले देख लेते हैं कस्टमर्स का। प्रोविजन पर बैड डेट्स के दिया हुआ उसने। चलिए, ब्रॉडाउन उसने हमें बैलेंस तो नहीं दिया प्रोविजन का, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ब्रॉडाउन प्रोविजन में 400 तो ये वाला होगा ना, सीधा सीधा ब्रॉडाउन में एक 400 प्रोविजन वाली ये तो आ रही होगी। जनरल प्रोविजन भी आ रही है। फिलहाल उसने क्वेश्चन में ब्रॉडाउन बैलेंस नहीं दिया। इस 400 में ये 240, 400 वाले बैलेंस में जो ब्रॉडाउन बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, ये 240 स्पेसिफिक प्रोविजन आ रहा है। पहले तो इसको खत्म करेंगे, 240 की प्रोविजन यहाँ से निकालेंगे और डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन अकाउंट बैलेंस 240 से गया और बैड डेट्स 240 से गया और डेटर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये बात समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। अगर किसी पर्सन के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज है, स्पेसिफिक प्रोविजन की बात हो रही है, किसी बंदे के बारे में
मिस्टर ए के बारे में हमें पिछले साल को डाउट था कि वो पैसे नहीं देगा, हमने उसकी 50% चार्ज कर दी। इस साल वो 100%, पिछले साल था 50% डाउट, इस साल 100% हमें कंफर्म हो गया कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये बैड डेट्स हैं। अगर पिछले साल 50% डाउट था तो वो क्या है जी, वो प्रोविजन थी, वो प्रोविजन को आपने चार्ज किया हुआ है। अब प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन का एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, उसका डेटा से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस साल हमें 100% कंफर्म हो गए उस साल कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जो पैसे प्रोविजन में गए हुए हैं वो पैसे प्रोविजन में से निकलेंगे, प्रोविजन 240 से डेबिट होगा और बाकी के पैसे जो हैं 240 रुपये बैड डेट्स में जाएंगे। अब जरा हकीकत में देखो हुआ क्या, पिछले साल 240 बैड डेट्स में गए, इस साल 240 बैड डेट्स में चले गए। कस्टमर अकाउंट 480 से इस साल क्रेडिट होगा टोटल, तो कस्टमर इस साल क्रेडिट होगा 480, लेकिन बैड डेट्स में उसका बैलेंस 2 सालों में गया, 240 पिछले साल बैड डेट्स में गए और 240 इस साल बैड डेट्स में जाएंगे। बैड डेट्स में 480 के 480 इस साल नहीं डालेंगे। ये कंसेप्ट है, आई कैप के एग्जामिनर ने इसको फॉलो किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर किसी पर्सन के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन पिछले साल चार्ज की थी तो उस प्रोविजन को क्रेडिट किया था पिछले साल, इस दफा उसको करेंगे डेबिट। पिछले साल उसको किया था क्रेडिट, इस साल उसको करेंगे डेबिट, वो प्रोविजन इस साल खत्म। पिछले साल बैड डेट्स 240 चार्ज हुए पड़े थे, इस साल मजीद बैड डेट्स 240 जाएंगे, दोबारा 480 नहीं जाएंगे। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी अच्छी तरह। तो 240 से बैड डेट्स को मैंने डेबिट किया, 240 से मैंने प्रोविजन को डेबिट किया और 480 से मैंने बैड कस्टमर्स को क्रेडिट किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं जी, खैबर केबल्स 135 ओपनिंग बैलेंस था, 90 क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब उससे कुछ पैसे लिए हैं इस साल। ओके जी, ओपनिंग प्रोविजन थे 95, द बैलेंस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड डिस्प्यूटेड इनवॉइस एंड नीड्स टू बी रिटन ऑफ। मतलब वो कह रहा है जी 90 रुपीज नहीं मिलने, ये नहीं मिलने, ये बैड डेट्स हो गए हैं। ओके, अब हमने ओपनिंग प्रोविजन चार्ज की हुई थी 95 की, मतलब पिछले साल हमने सोचा हुआ था 95 का लॉस होगा, इस साल लॉस हुआ 90 का। इसका भी वही पॉइंट है, इसका भी वही पॉइंट है, देखिए जरा समझने की कोशिश करें इसको। पिछले साल हमने एंट्री पास की थी बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 95 से। हकीकत में वो कहता है जी कस्टमर जो अकाउंट है उससे हमें लॉस हुआ 90 का, कस्टमर अकाउंट को करेंगे 90 से क्रेडिट, तो प्रोविजन हमारी रिवर्स होगी, वो 90 से रिवर्स होगी। तो इसका मतलब 5 रुपए की तो प्रोविजन पड़ी हुई है, तो वो प्रोविजन एक तो ये एंट्री पास करेंगे इस साल, ये पिछले साल की बात कर रहा है, और एक एंट्री पास करेंगे प्रोविजन अकाउंट 5 रुपए से डेबिट्स और बैड डेट्स 5 रुपए से क्रेडिट, क्योंकि पिछले साल हमने 95 रुपए का एक्सपेंस बुक किया था, हालांकि हकीकत में एक्सपेंस 90 का हुआ। ठीक है जी, तो कस्टमर अकाउंट को हम 90 से क्रेडिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम 90 से डेबिट कर देंगे। 5 रुपए की प्रोविजन आ रही होगी वो हम बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पिछले साल हमने बैड डेट्स ज़्यादा चार्ज कर लिया। ये भी रुपीज़ इन 1000 है, ये भी रुपीज़ इन 1000 है, 5 यहाँ पे लिखना। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी होपफुली। रावी रेज 460 का आपका ओपनिंग बैलेंस था, 460 का क्लोजिंग बैलेंस है। रावी रेज हैज स्टॉप बाइंग फ्रॉम GNS, it has been decided to set off 120 payable by GNS to Ravi Pays and make provision at 25% of the remaining balance। अच्छा जी, कुछ पैसे हमने उससे लेने थे, कुछ पैसे हमें उसको देने थे, तो 460 में से वो कहता है 120 जो है वो तो हम उसको पेबल के साथ सेट ऑफ कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। ठीक है जी, कॉन्ट्रा की अगर हम देखें, एक बंदा हमारा कस्टमर भी, एक बंदा हमारा सप्लायर भी है, एक तरफ से तो उसका क्रेडिटर अकाउंट और एक तरफ उसका कस्टमर अकाउंट नेट हो जाएगा। किस अमाउंट से हो जाएगा जी? 120 से। एक तरह से तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, हमने उसको पेमेंट करनी थी, पेमेंट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा डेबिट। एक तरह से हमारा कस्टमर हमारा एसेट था, रिसीवेबल था, वो कम हो जाएगा, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो 120 रुपये से तो ये सेट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रा और सप्लायर में चला जाएगा कॉन्ट्रा। अच्छा, बाकी 460 में से 120 माइनस करें, बाकी बचेगा जी 340। ठीक है जी, 460 माइनस 120 बचेगा 340। वो कहता है ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ना उसका 25% चार्ज कर दें क्लोजिंग प्रोविजन। तो 340 का 25% आप कैलकुलेट कर लें जरा, कैलकुलेटर। 340 का 25% बनता है 85। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस में आएगी 85। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे आपने लिख दी है, इसका और कुछ नहीं आपने करना। अब आगे चलते हैं, बिफोर एडजस्टमेंट्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी इस पॉइंट को दोबारा पढ़। GNS maintains specific provision for doubtful debts on the basis of assessment of its debtor
इन एडिशन जनरल प्रोविजन इज मेंटेन्ड एट 4% ऑफ रिमेनिंग कस्टमर बैलेंस। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ओपनिंग के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी। मतलब ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है ना, अब इस क्वेश्चन में देखें उसने हमें ओपनिंग बैलेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ब्रांड कोई नहीं दिया सिवाय स्पेसिफिक प्रोविजन के। तो एग्जामिनर हमसे मांग रहा है कि हम ओपनिंग भी खुद कैलकुलेट करें और क्लोजिंग भी खुद कैलकुलेट करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अच्छी तरह से याद रखें। 99% होता है कि ओपनिंग प्रोविजन दे दी जाती है, इस सवाल में उसने ओपनिंग प्रोविजन नहीं दी, तो ओपनिंग प्रोविजन भी निकालेंगे और क्लोजिंग प्रोविजन भी निकालेंगे। ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन देखते हैं कैसे निकलती है। तो जी हम देखते हैं जी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कौन सा था जी 55975, और इसमें से तमाम बैलेंसेस माइनस करेंगे जिसके ऊपर प्रोविजन थी स्पेसिफिक। ये प्रोविजन है, ये वाला माइनस होगा, ये प्रोविजन है, ये वाला माइनस होगा, ये प्रोविजन है, ये वाला माइनस होगा। तरीका क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने का? ओपनिंग बैलेंस को देखते हैं हम। 55975 ओपनिंग डेटर्स 55975, इसमें से स्पेसिफिक अलहदा और जनरल अलहदा। स्पेसिफिक बनते हैं जी 400 480 135, इनको तीनों को टोटल कर लेते हैं। इन तीनों को टोटल करें जी तो ये बनता है 1015। तो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो हैं, स्पेसिफिक जो डेटर्स हैं वो 1015 के हैं। बाकी 55975 में से 1015 माइनस करें तो ये बनता है जी 54960। इसके ऊपर तो प्रोविजन लगी स्पेसिफिक और इसके ऊपर लगेगी जनरल। जनरल प्रोविजन के बारे में उसने क्या कहा जी 4%, इसके ऊपर लगेगी 4%, तो ये बनती है 2198 बनती है। और इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन बनती है 400। ये उसने क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आप गौर से देखें ये 400 स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो जनरल प्रोविजन 2198, 400 ओपनिंग थी स्पेसिफिक और जनरल थी 2198। इनको टोटल करें 2198 प्लस 400, ये ओपनिंग प्रोविजन बनती है 2598। अब क्लोजिंग प्रोविजन निकालनी है। क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगी? क्लोजिंग डेटर में से निकालेंगे। क्लोजिंग डेटर कहाँ से आएंगे? ये ऊपर आपके पास जो गिवन है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है जी 505975, दोनों साइडों पे जो टोटल आएगा तो यहाँ पे भी वही आएगा जी 505975। कैरेक्टर बैलेंस निकाल लेते हैं जी हम यहाँ से, इसमें से बाकी बैलेंसेस माइनस कर लें। 6300 438 000 900 माइनस, तो ये बनता है जी 60085 हमारे क्लोजिंग डेटर बनते हैं। तो इसके भी हमें उसी तरह से सेग्रीगेशन करनी होगी। क्लोजिंग डेटर्स टोटल बनते हैं हमारे 60085, इसके भी हमें दो हिस्से करने हैं, एक स्पेसिफिक डेटर लेदा और एक जनरल डेटर लेदा। स्पेसिफिक डेटर कौन कौन से हैं ये इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर क्लोजिंग प्रोविजन आ रही है। जिस तरह से मेहरान लिंक है, इसके ऊपर क्लोजिंग प्रोविजन 30% उसने बताई हुई थी, और ये तो रिटर्न ऑफ है, ये भी रिटर्न ऑफ है, और इसके ऊपर क्लोजिंग प्रोविजन आ रही है 460 वाले के ऊपर 25%। जो बैलेंस है वो 340 बनता है जिस पे आ रही होगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है जी हमारे पास 340 तो ये बैलेंस है और 320 ये बैलेंस है। 340 प्लस 320 660 ये बैलेंस बनता है। 660 ये वाला बैलेंस है। अब इसमें से माइनस कर देते हैं तो 59425, इसको लेना 4%, तो 2377 बनता है, ये प्रोविजन बनती है। तो प्रोविजन में देखेंगे जी 2377, एक ये बैलेंस है, एक ये बैलेंस है और एक ये बैलेंस है, तीनों को टोटल कर लेंगे तो 2558 ये आपकी टोटल क्लोजिंग प्रोविजन बनती है। ठीक हो गया जी। डेटर अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। अब हमने प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसमें हम टोटल कर लेते हैं 24095 और इसको जमा कर लेते हैं। 240 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 2558, तो 2893 हमारा टोटल बनता है। तो 2893 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 2598, 295 हमारा बैलेंस बनता है। ये जाएगा बैड डेट्स में, और बैड डेट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे जी 295, ये क्रेडिट और ये डेबिट हो जाएगा 295, और इसको टोटल करेंगे 295 प्लस 240, 295 प्लस 240,
535 उसमें से 5 माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस आएगा वो हो जाएगा 530 का। ठीक हो गया जी। ये डेटर्स अकाउंट फॉर बैड डेट्स। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी।